वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सिंह राशि वालों, क्या पिछले समय में आपकी ज़िंदगी में अचानक हड़कंप मच गया था? आपकी ज़िंदगी उथल पुथल से भर गई थी। क्या कई काम बिगड़ रहे थे और क्या आपको लगता था कि भाग्य आपसे रूठ गया है? तो डरिए नहीं, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसा होगा कि आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होगा? यह इसलिए होगा कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आने वाले हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि क्या अब सब कुछ खत्म होने वाला है? क्या पैसों को तंगी आपको परेशान करेगी? क्या सभी रिश्ते नाते बिखर जाएंगे? तो इस वीडियो में मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा और आपके सभी संशयों को दूर करूंगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक अब जरूर बने रहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम जाने कि देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था क्या है और आपके जीवन की किस पड़ाव को किस तरह प्रभावित करेगी, पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होने का क्या मतलब होता है। आपको पता होगा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे। तब महाभारत जैसा महासंग्राम हुआ था। उस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही रहे थे। और हालिया उदाहरण की बात करें तो कोरोना काल में भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। अब बताता हूँ कि बृहस्पति अतिचारी अवस्था में होने का क्या अर्थ है। अतिचारी अवस्था का मतलब है कि अब देवगुरु समय से पहले ही अपना एक एक चक्र पूरा कर लेंगे। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति को एक ग्रह में चक्र लगाने में 12 से 13 महीनों का समय लगता है, लेकिन अब वह महज 4-5 महीने में एक चक्र को पूरा कर लेंगे। अतिचारी यानी कि तेज गति से चक्र को पूरा करना। मित्रों, जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो जीवन में कई बदलाव होते हैं। खासकर सिंह राशि के जातकों के जीवन पर उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस दौरान आपकी जिंदगी अर्श से अर्श पर भी आ सकती है। अगर आपने किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाई तो यह आपके लिए नकारात्मक पहलुओं को उजागर कर सकता है। वहीं अगर आपने धैर्य से काम लिया तो उसका परिणाम ऐसा होगा कि आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जैसे अगर आपको किसी काम को पूरा करने के लिए साल भर का समय दिया है, लेकिन आपने महज 4-5 महीने में ही उस काम को खत्म कर दिया। इतनी जल्दबाजी दिखाने के चलते आपका काम न सिर्फ बिगड़ जाएगा बल्कि उसमें त्रुटियां भी निकलेगी। इस तरह आपके जीवन में सफलता हाथ आने के बजाय विफलता भी हाथ लगेगी। तो दोस्तों, आप कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। इसलिए मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी की अवस्था को मैं इस वीडियो में बहुत बारीकी से समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके जीवन को यह किस तरह पलट के रख सकते हैं। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से 18 मई 2033 तक अतिचारी अवस्था में रहने वाले हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको महज शुरुआती 2 साल का लेखा जोखा ही बताने वाला हूँ। इसमें भी अलग अलग हिस्सों में मैं बांटकर आपको समझाने वाला हूँ कि उनकी मौजूदगी आपके जीवन में क्या फेरबदल कर सकती है, यानी कि बड़े बदलाव कर सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 15 मई से 18 अक्टूबर 2025 की। इस समय देवगुरु बृहस्पति 10वां घर छोड़कर आगे की ओर बढ़ेंगे। 10वां घर उनके शत्रु का है, यानी पृथ्वी तत्व की राशि है और स्वयं देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह है। यह तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी और आकाश का कोई मेल नहीं है। यही कारण है कि आपके जीवन की कठिनाइयों का दौर पिछले समय में शुरू हो गया था। कई लोग कार्य को लेकर चिंतित थे, नई नौकरी की तलाश कर रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रही थी। कई तरह के सभी कामों में ढेर सारी बाधाएं आ गई थी। यहाँ तक कि परिवार के साथ मतभेद, दोस्तों के साथ अनबन और निजी जिंदगी भी पूरी तरह हारी हुई महसूस हो रही थी। गुरु का यह प्रभाव 10वें भाव पर पिछले 1 वर्ष से बना हुआ था। ये बातें सुनकर आपके मन में डर और घबराहट हो रही है। क्या अब आगे ही ऐसा ही चलेगा? जी बिल्कुल नहीं,
क्योंकि मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था आपके लिए कई नए अवसर भी लाने वाली है। जैसे ही देवगुरु अगली राशि पर प्रवेश करेंगे, आपके जीवन के संकट हरने लगेंगे, क्योंकि वह योग होगा इनकम का, क्योंकि वह घर है इनकम का। दरअसल देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि वायु का घर भी माना जाता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आकाश और मिथुन वायु, जब दोनों का मिलन होगा तो जीवन में सब कुछ सरल और स्वाभाविक हो जाएगा। सिंह राशि के जीवन में अब तक जो नुकसान हुआ है, जो असफलता हाथ लगी है या जो धन की हानि हुई है, सबकी भरपाई का दौर शुरू होगा। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक का वह समय होगा जिसे लाभ का समय माना गया है। लेकिन दोस्तों, आपको सब्र से काम लेना है और किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि देवगुरु जिस भी घर में होते हैं वहां कुछ नुकसान भी करते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना है और समझदारी दिखानी है। इसका मतलब है कि अगर धन से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लापरवाही न करें, सतर्कता से काम लें। किसी के साथ कोई डील साइन करनी है तो उसे अच्छी तरह पढ़ लें। इस दौरान कोई भी आपको आसानी से धोखा दे सकता है या गलत कागजातों पर साइन करवा सकता है। हालांकि जब गुरुदेव इनकम भाव पर जाते हैं, इससे लाभ का दायरा बढ़ने लगता है, जहां एक तरफ उनकी मौजूदगी की वजह से आपके लिए कई नए इनकम के सोर्स खुलेंगे। व्यवसाय में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी, लेकिन हानि के योग की कभी अनदेखी न करें। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आपको समाज में मान सम्मान दिला सकते हैं। सामाजिक संगठनों से जुड़ने का योग बन रहा है। आपको अपने मन का काम करने की छूट देते हैं। मगर जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, यानी वह हर घर में जल्दी जल्दी गोचर करेंगे। ऐसे में नुकसान की आशंका भी हर समय पर बनी रहेगी। इसलिए आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपको स्वयं को हानि हो सके। साथ ही दोस्तों, ऐसे काम करने से भी बचना है जिसमें कम समय में लाभ मिलने की प्रलोभन है। जैसे कि आप शेयर बाजार में इंट्राडे से संबंधित कार्य करते हैं, गोल्ड सिल्वर करेंसी में शॉर्ट टर्म के कार्य करते हैं, तो यह न करें, क्योंकि इनके दीर्घकालिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई गलती ना हो, इसका ध्यान अवश्य रखें। अब बात करते हैं 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 की। अब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव को छोड़ 12वें घर पर चले जाएंगे। 12वां घर विदेश संबंधित कार्यों को संपन्न करने में मदद करता है। 12वें घर में होते हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो ये प्रॉपर्टी, घर निर्माण और गाड़ी खरीदने का योग बना रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपको अपनी मां की सेहत की चिंता भी सता सकती है, इसलिए आप पहले ही उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। देवगुरु बृहस्पति मात्र 2 महीनों का कार्यकाल यहाँ संपन्न करते हैं, तभी वे पिछले घर में लौट जाते हैं, यानी कि वह वक्री अवस्था में चले जाते हैं। इसे यूं समझा जा सकता है कि जैसे नए घर में रहते हुए उन्हें याद आता है कि पुराने घर में कुछ छूट गया है, इसलिए वे तुरंत पुराने घर लौट जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनसे कई गलतियां हुई है और कई चीजें छूट गई है। अब वे इस घर में पिछली गलतियों को सुधारते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी लाइफ में जो कमियां रह गई थी, देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर उनमें सुधार करेंगे। मगर 5 दिसंबर 2025 से 6 जून 2026 में वो फिर से घर बदल देंगे। सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आपके लिए यह समय सबसे उपयुक्त समय होगा। आपके घर के रिनोवेशन का जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा हो जाएगा। जहां पैसे फंसे थे वह निकल आएगा और जहां से अब तक घाटा हो रहा था उसमें बढ़ोतरी मिलने लगेगी, लाभ प्राप्त होगा। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, जो आपको हर समय उत्सुकता बनाए रखने में मदद करेगा और जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करता रहेगा। ध्यान रखें मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगाजल के समान पवित्र होती है। वही पवित्रता आपके मेरे कॉन्फिडेंस में काम जरूर आएगी। इस दौरान आपको कई एग्रीमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, सॉफ्टवेयर संबंधित काम और आईटी के क्षेत्रों में सफलता दिलाएगी। यही नहीं, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनका भविष्य भी जगमगाने लगेगा। जब देवगुरु 12वें घर यानी फिर से जब इस एकादश भाव पर रहेंगे
तो उनकी दृष्टि 7वें पंचम भाव पर आएगी। इसका मतलब है कि आप शेयर मार्केट पर उछाल मार सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ेगी, यहाँ तक कि निसंतानों को संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके बच्चों का करियर बनेगा और कहीं न कहीं से अच्छी खबर जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह दौर सुनहरा होने वाला है। पंचम भाव शिक्षा का होता है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में शिक्षा में भी गुरु के माध्यम से विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ेगी। इसका अर्थ है कि जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हो रही है उन्हें वर या वधू मिल सकेंगे। शादी में आ रही अड़चनें दूर होगी, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बार सलाह अवश्य दूंगा कि जल्दबाजी में कोई रिश्ता न करें। उपयुक्त पात्र की तलाश ध्यान से करें, वरना ताउम्र उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। मित्रों, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको 6 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंह राशि के लिए यह समय और भी महत्वपूर्ण है। इस समय आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर प्रवेश कर चुके होंगे और मिथुन राशि का कार्यकाल संपन्न हो जाएगा। सिंह राशि के 12वें घर पर यह उपस्थित होंगे जो कि विदेश संबंधित कार्यों को करते हैं। उनकी दृष्टि चतुर्थ और छठे भाव पर पड़ेगी। यह नौकरी के लिए एक अनुकूल समय होगा। इस समय आपको कोई बड़ी सिद्धि या कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। आपका विदेश का कारोबार एकदम से चल पड़ेगा। विदेश में आप पार्टनरशिप से कार्य करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। विदेश में नौकरी और स्थायित्व प्राप्त होगा। इसलिए इस समय को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं रहे और इसके साथ साथ देश में भी उसका सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। जिस भी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं जरूर लें। हाँ, किसी विशेषज्ञ की मदद लेना ना भूलें। यही नहीं, जब बृहस्पति 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो नौकरी में उन्नति मिलने के अवसर भी बनेंगे। जैसे ही उनकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो कोई रुका हुआ काम या किसी बात को लेकर चल रही लंबे समय से टेंशन भी दूर हो जाएगी। यदि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को ध्यान से समझे तो वह आपके लिए अवसर ही अवसर लेकर आए हैं। बस जल्दबाजी नहीं दिखानी है और धैर्य बनाए रखना है। साथ ही हर काम को सूझबूझ के साथ पूरा करना है। इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना, सोच समझकर बिजनेस करना है तो निश्चित ही चौतरफा सफलता आपके हाथ आएगी। और हाँ, ज्योतिष में कुंडली में कई ऐसे योग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कोई दुर्योग भी है जो व्यक्तियों को सफल नहीं होने देते, मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण करवाएं। ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।